डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के लिए वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर से एक टर्म को देखेंगे, फिनोटाइप और जीनोटाइप। दोनों को समझेंगे आखिर दोनों है क्या, बराबर यूज होने वाला टर्म है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में पहला आप उठाइए जीनोटाइप को। तो किसी भी जीव के डीएनए में जो भी आनुवांशिक कोड होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। यानी जीन के पैटर्न को ही क्या कहा जाता है, जीनोटाइप। किसी भी जीव के अंदर मौजूद जीन को जीनोटाइप कहा जाता है। जबकि फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या करते हैं, जीन है तो जीन जीवों के लक्षण को निर्धारित करते हैं। तो जीन के वजह से जो बाह्य रूप से लक्षण दिखाई देता है जीवों में, उसे ही क्या कहा जाता है, फिनोटाइप कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण अगर जीनोटाइप का देखा जाए तो हम लोगों ने देखा था किसमें, ये मेंडल वाला प्रयोग में, कि टॉल पौधा लिया गया था और ड्वार्फ पौधा। प्योर टॉल पौधा के लिए हमारे पास एलील जो था वो कैपिटल टी था, और इसके लिए ड्वार्फ पौधा के लिए स्मॉल टी एलील था। तो ये जो एलील है ये हमारा क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। अब कैपिटल टी के वजह से हमारे पास क्या आ रहे थे, टॉल पौधे आ रहे थे, तो ये फिनोटाइप हो गया। टॉल पौधा जो हो गया वो फिनोटाइप हो गया। अब स्मॉल टी के वजह से ये आ रहे थे क्या, नाटे पौधे, तो स्मॉल टी जीनोटाइप में आएगा। और ये जो हमारा स्मॉल टी के वजह से गुण परिलक्षित हुआ वो कौन सा, ड्वार्फ वाला, तो ये हुआ आपका फिनोटाइप। बाह्य लक्षण ड्वार्फ दिखेगा पौधा, है ना। तो उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का जीनोटाइप यह तय करता है कि उसके आँख के रंग का कैसा होगा। यानी जीन के पैटर्न के अनुसार हमारा जीन जैसा होगा वैसे आँखों का रंग। यानी जीनोटाइप का निर्धारण कौन करेगा, फिनोटाइप का निर्धारण कौन करेगा, जीनोटाइप करेगा। जीनोटाइप जैसा होगा वैसा फिनोटाइप जीवों का होगा, है ना। फिनोटाइप ही आँख का रंग है। समझ गए हैं मोटा मोटी आप लोग, है ना। तो अब आगे बढ़िए, मोटा मोटी के बाद पतला पतली देखते जाइए। तो जीनोटाइप को पूरा विस्तार से देखें। किसी भी जीव के डीएनए में मौजूद जीनों का एक विशेष संयोजन ही जीनोटाइप कहलाता है। यह आनुवांशिक कोड को संदर्भित करता है कि उसके अंदर क्या कोडिंग है, माता पिता से क्या जीन को वो ग्रहण किया है वो बताता है। यह जीन के प्रकार और उनकी व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी देता है। जीनोटाइप में कोई भी जीन का विकल्प एलील के रूप में शामिल होता है। हम जानते हैं कि हर एक जीव के अंदर जीन क्या होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। एक फादर साइड से, एक मदर साइड से आता है। तो ये जीन के जोड़े हैं जो हैं वो एलील कहलाते हैं। ये होमोजाइगस कंडीशन में हो सकते हैं या हेट्रोजाइगस। जैसे कि किसी पौधा के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हो सकता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों रहेगा तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया। और कैपिटल टी या स्मॉल टी सिर्फ रहा तो वो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन होगा। तो ये एलील है। अब ये जो जीनोटाइप है, जीव का जीनोटाइप किसी भी समय नहीं बदलता है। संपूर्ण जीवन काल में जैसा माता पिता से वो प्राप्त किया है वैसा ही उसका रहता है। वातावरण के कारक इसको प्रभावित नहीं करते हैं जीनोटाइप को, है ना। यह किसी जीव के अंदर कुल पूरक जीन को क्या करता है, दर्शाने का काम करता है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे कैरेक्टर फिनोटाइप की ओर। फिनोटाइप क्या है, तो किसी जीव का दिखने वाला लक्षण बाह्य रूप से जो दिख जाए वो फिनोटाइप है। जैसे मटर के पौधा का लंबा होना, नाटा होना, फली का पीला होना, हरा होना, बीज का पीला होना, चितकबरा होना, ये सब जो है फिनोटाइप है। आदमी जानवर का आँखों का रंग, बालों का रंग, शरीर का आकार, ये सब किस में आएंगे, फिनोटाइप में आएंगे। फिनोटाइप को हम कह सकते हैं कि ये जीनोटाइप की ही अभिव्यक्ति है ना। यह क्या है, तो जीनोटाइप की अभिव्यक्ति है। ये याद रखना है कि फिनोटाइप जिस तरह से जीनोटाइप हमारा प्रभावित नहीं होता था पर्यावरण कारक से, ये पर्यावरणीय कारक से प्रभावित होता है। समय के साथ ये बदलता है। फिनोटाइप को देखा जा सकता है, मापा जा सकता है। फिनोटाइप किसी भी जीव के जीनोटाइप के साथ, पर्यावरण के साथ उसकी बातचीत के परिणाम स्वरूप दिखाई देता है ना। क्या लक्षण है हम बाह्य रूप से देख करके बताते हैं, लक्षण का निर्धारण जीनोटाइप करेगा। जीनोटाइप आनुवांशिक संरचना हो गई, फिनोटाइप जो है दिखाई देने वाला लक्षण हो गया। जीनोटाइप फिनोटाइप को निर्धारित करता है,
एक क्लियर हो गया है ना, और पर्यावरणीय कारक प्रभावित कर सकते हैं, यह भी क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप टॉपिक भी क्लियर हो गया। हमारे चैनल से जुड़े रहें लगातार नए नए वीडियो के लिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।